अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जो हमने ये एट्रीब्यूट डिफाइन किया है इसको देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो वैलिडेट एंटी फॉर्जरी टोकन एक सिक्योरिटी फीचर है जो ASP.NET एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है। इसका काम है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी CSRF अटैक को रोकना। तो अब हम देखते हैं कि ये CSRF अटैक क्या होते हैं और इसको ये टोकन कैसे रोकता है। सोचें कि एक यूज़र आपकी वेबसाइट पे लॉगिन है और उसका सेशन एक्टिव है। अब अगर कोई दूसरी मलिशियस वेबसाइट या स्क्रिप्ट उस यूज़र के ब्राउज़र का मिसयूज़ करके आपकी वेबसाइट पे अनऑथोराइज रिक्वेस्ट भेजे तो उस यूज़र का डेटा डिलीट हो सकता है या चेंज हो सकता है बिना यूज़र की परमिशन के। CSRF अटैक इसी तरीके का एक नुकसान है जो एक फॉर्म या रिक्वेस्ट को फ्रॉड तरीके से सबमिट करता है यूज़र की तरफ से, लेकिन यूज़र को पता नहीं होता। तो अब हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि ये CSRF अटैक्स क्या होते हैं। तो चलें अब हम समझते हैं कि ये वैलिडेट एंटी फॉर्जरी टोकन काम कैसे करता है। ASP.NET कोर फॉर्म्स के अंदर एक एंटी फॉर्जरी टोकन जनरेट करता है। ये टोकन हर फॉर्म के साथ हिडन फील्ड में होता है। जब भी यूज़र फॉर्म सबमिट करता है टोकन जनरेट होता है। जब फॉर्म लोड होता है ASP.NET एक यूनिक टोकन बनाता है और उसको फॉर्म के अंदर एक हिडन फील्ड में रखता है। ये टोकन सिर्फ उसी यूज़र के ब्राउज़र के लिए होता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे वो एट्रीब्यूट अपने फॉर्म के अंदर डिफाइन किया हुआ है @HTML.anti-forgery टोकन का हमने फंक्शन कॉल करके। तो बेसिकली इस तरह से आप अपने फॉर्म के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद से ही जब ब्राउज़र में रेंडर होगा तो एक हिडन फील्ड के अंदर एक स्पेसिफिक एक रैंडम आप टोकन जनरेट कर देगा इस फॉर्म के लिए। ओके, सो जब हम इस फॉर्म को सबमिट करते हैं तो ये टोकन फॉर्म के अंदर एक हिडन फील्ड के तौर पे फॉर्म के साथ सबमिट होता है और सर्वर साइड पे जाता है। तो जो हमने एट्रीब्यूट अपने कंट्रोलर के एक्शन के ऊपर डिफाइन किया होता है वैलिडेट एंटी फॉर्जरी टोकन, ये जो एट्रीब्यूट है ये बेसिकली उस हिडन फील्ड से वो टोकन की वैल्यू को उठा के चेक करता है कि वो टोकन की वैल्यू सही है कि नहीं। अगर टोकन सही नहीं हुआ तो रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है और 403 फॉरबिडन एरर शो होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि इस एट्रीब्यूट के क्या फ़ायदे हैं। तो बेसिकली ये हमें CSRF अटैक से बचाता है, हमारी वेबसाइट को CSRF अटैक्स से प्रोटेक्ट करता है। ये इंश्योर करता है कि सिर्फ वही रिक्वेस्ट प्रोसेस हों जो सही यूज़र ने की हैं। मलिशियस वेबसाइट या स्क्रिप्ट के थ्रू जो रिक्वेस्ट सबमिट हो रही हैं आपकी वेबसाइट पे उनको ये रिजेक्ट कर देता है। आसान इम्प्लीमेंटेशन, आपको सिर्फ फ्रेजर व्यू में HTML.anti-forgery टोकन डिफाइन का मेथड कॉल करना होता है अपने फॉर्म के अंदर, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे किया है ये चीज़। और देन आपको अपने एट्रीब्यूट अपने एक्शन के ऊपर ये वाला एट्रीब्यूट मेंशन करना होता है। तो काफ़ी इजीली आप इसको अपने किसी भी फॉर्म पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलें अब ये भी देख लेते हैं कि ये चीज़ ये एट्रीब्यूट हमें कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। तो कहीं पे भी जहाँ पे भी आप पोस्ट पुट और डिलीट की रिक्वेस्ट अपने ब्राउज़र से कर रहे हैं तो उन सारे फॉर्म्स में आप इस एट्रीब्यूट को ज़रूर यूज़ करें। ये गेट रिक्वेस्ट के लिए ज़रूरी नहीं, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट डेटा को मॉडिफाई नहीं करती। चलिए अब देख लेते हैं कि इस टोकन को इस्तेमाल करते वक्त आपको कौन से इश्यूज आ सकते हैं। सम टाइम पे आपके पास टोकन मिसिंग एरर आ सकता है। अगर आप अपने फॉर्म्स में ये एट्रीब्यूट मेंशन ना करें तो जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपके पास टोकन मिसिंग एरर का एरर आपको आ सकता है। तो
जब भी आपको टोकन मिसिंग का एरर आए तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आपने ये फंक्शन अपने फॉर्म में कॉल नहीं किया। समटाइम्स अगर आप ASP.NET कोर में इस तरह से फॉर्म डिफाइन करते हैं तो ASP.NEट खुद से ही इसको आपके फॉर्म में इंजेक्ट कर देता है, क्रिएट कर देता है। जैसा कि हमने क्रिएट वाले मेथड में यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन स्टिल वो ASP.NEट कोर खुद से ही हमारे लिए वो टोकन जनरेट करके हिडन फील्ड में रख देता है। तो अगर इन केस अगर आपके पास टोकन मिसिंग का एरर आ रहा है तो आपको ये एट्रीब्यूट अपने फॉर्म में ऐड करना है। नेक्स्ट जो एरर आ सकता है वो है टोकन मिसिंग मिसमैच का एरर। वो एरर तब आता है जब आपके पास कुकीज़ डिसेबल होने की वजह से आता है, या मल्टीपल सेशन या टैब्स का कॉन्फ्लिक्ट हो। अगर आपने अपनी वेबसाइट मल्टीपल टैब्स में ओपन की हुई हैं तो उस वजह से भी आपके पास ये एरर आ सकता है। और नेक्स्ट जो है वो है API रिक्वेस्ट के लिए। APIs में CSRF का ज़रूरत तो API रिक्वेस्ट में मोस्टली आप CSRF की ज़रूरत मोस्टली आपको नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें आप मोस्टली JWT टोकन को यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं या हेडर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उस तरह से आप उस अपनी रिक्वेस्ट को वैलिडेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, अगर आपने किसी स्पेसिफिक एक्शन के लिए ये वाला एट्रीब्यूट अगर आपने डिसेबल करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है, वो आप अपने उस एक्शन के ऊपर मेंशन कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे क्रिएट के पोस्ट वाले मेथड पे मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसकी जगह ये वाला एट्रीब्यूट मेंशन करूँगा, इग्नोर एंटी फॉर्जरी टोकन। तो इस केस में हम अपने एंटी फॉर्जरी टोकन को इग्नोर कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इग्नोर भी कर सकते हैं। समरी, सो एंटी फॉर्जरी टोकन एक ज़रूरी टूल है जो आपकी वेबसाइट को अनऑथोराइज रिक्वेस्ट से बचाता है। फॉर्म्स में @HTML डॉट एंटी फॉर्जरी टोकन का आप फंक्शन कॉल करके इसको ईजिली ऐड कर सकते हैं। सिर्फ साफ और लीगल लेजिटिमेट रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए ये फीचर काफ़ी पावरफुल है। तो ये कुछ हमारे पास इसकी समरी थी, और इस तरह से ये जो फीचर है ये आपकी वेबसाइट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो होपफुली आपको ये जो हमारे पास एट्रीब्यूट है इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर दें। अल्लाह हाफिज़।